भक्तजनों, सादर जय सीताराम। आज के क्रम में रामचरितमानस का एक पात्र सुग्रीव किष्किंधा कांड में यह पात्र शुरू होता है और उत्तरकांड तक इस पात्र का जिक्र आता है। सुग्रीव जीव है और जीव ब्रह्म राम से जुड़ने का प्रयास भी करता है। सुग्रीव जीव के जितने लक्षण होते हैं उसमें समाहित हैं। सुग्रीव का तात्पर्य सुग्रीव, सु माने सुंदर, ग्रीव माने गला, जिसका गला सुंदर हो। सुग्रीव का गला बहुत सुंदर था। उसको गोस्वामी जी ने सुकंठ भी कहा है, सुंदर कंठ वाला। तो सुग्रीव बोलता तो बहुत मीठा है लेकिन काम नहीं करता है, निष्क्रिय बैठा रहता है, विचार बहुत करता है। सोचते हुए किष्किंधा पर्वत पर विचार करता है लेकिन काम एक भी नहीं कर पाता। प्रभु राम उसके बारे में जानते हैं। जब सुग्रीव बाली को वध करने के पश्चात सुग्रीव का राज तिलक कर देते हैं और सुग्रीव राजकाज करने लगता है। उसको एक समय दे देते हैं कि इतने समय बाद तुम भाई माता सीता की खोज करने के लिए प्रयास करना, मित्रता अपना निभाना। हमने मित्रता निभा दिया, लेकिन सुग्रीव इतना स्वार्थी है कि अपना राजकाज करते वक्त ये चीज़ अपनी बात को भूल जाता है। हम सभी मनुष्यों का भी यही लक्षण है अधिकांशतः कि जबान दिया और उस जबान को बिरले ही निभाते हैं। जैसे राजा दशरथ, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो हमारे भारत भूमि की ये महिमा रही है कि राजा हरिश्चंद्र जबान दे दिया तो उसके लिए चाहे अपने आप को बिकना पड़े, लेकिन अपने वचन को पूरा करने के लिए अपनी पत्नी, अपने पुत्र, यहाँ तक कि अपने शरीर का भी बलिदान कर देते हैं। हम सभी ऐसे महान भारतवर्ष के निवासी हैं। तो बात रही सुग्रीव की। सुग्रीव केवल विचार करता है, काम नहीं करता। भगवान राम जब वो भूल जाता अपने वचन को तो लक्ष्मण जी से कहते हैं कि उसको डरा करके ले आना, मारना मत, उसको केवल जाओ और ले आओ, बस हमारे सामने आ जाएगा तो उसका सुधार हो जाएगा। और जब जीव ब्रह्म के सामने आता है तो उसका कल्याण तो हर प्रकार से हो जाता है। सुग्रीव जब भगवान राम के पास आता है तो उसका वही चीज़ परिवर्तित हो जाता है। उसके अंदर वही जोश, वही ऊर्जा जो हनुमान जी जिम अमोघ रघुपति करे बाना, यही भांत चले हनुमाना। भगवान राम के छोड़े हुए बाण, हनुमान जी तो खुद ही कहते हैं कि मैं तो कुछ नहीं किया महाराज, ये तो सब आपकी देन है, मैं तो आपके पास ही बैठा था। तो बाण तो वास्तव में हनुमान जी राम के ही हैं। तो सुग्रीव जब आता है तो फिर अपने कर्तव्य पथ पे भगवान राम की प्रेरणा से शुरू हो जाता है। एक और बात, किष्किंधा कांड इसीलिए विचारों का कांड कहा गया है। उसमें केवल विचार होता है, काम नहीं होता है। सुग्रीव कहता भी है इस बात को कि मैं यहीं पर बैठ कर के पर्वत पर विचार कर रहा था और केवल विचार ही कर रहा था, किया कुछ नहीं। और एक राक्षस एक स्त्री का अपहरण करके आकाश मार्ग से ले जा रहा था
और कुछ आभूषण भी गिरे हुए हैं, देखिए महाराज कहीं प्रभु आपके ही किसके हैं। वहीं सुंदरकांड में, जो कि हनुमान जी के चरित्र से प्रभावित है, उसका नाम ही सुंदर है, वहाँ पे सुंदर विचार भी होता है, सुंदर कथा भी होती है। रामचंद्र गुण वर्णय लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। और सुंदर कार्य भी होता है। हमें भी अपने जीवन में सुंदर विचार करना चाहिए, सुंदर चरित्र अपनाना चाहिए और सुंदर कार्य करना चाहिए। तभी समाज का और मानवता का कल्याण हो सकता है। सादर जय सीताराम।